आप सभी का हमारे चैनल डियर डीके गुरुजी पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 पाठ 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.1। यहाँ पे क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला क्वेश्चन सभी इसमें बनता है, सभी वृत्त होते हैं। दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, सर्वांगसम और समरूप। तो इसमें सही रहेगा भैया समरूप रहेगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं। तो जो सभी वर्ग होते हैं वो समरूप ही होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। कभी कभी जो है सर्वांगसम होंगे, बाकी समरूप ही रहेंगे। ठीक, क्योंकि सभी भुजाएं मतलब चारों भुजाएं कंफर्म नहीं कि हाँ जो है दूसरा जो आएगा वर्ग उसकी जो भुजाएं एकदम बराबर ही हों। ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो कौन सा, समद्विबाहु या समबाहु। तो इसमें भी यह ऑप्शन सही है, समबाहु। चौथा क्वेश्चन है, सभी भुजाओं चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। इसमें कौन सा लिखा जाएगा, बराबर इसमें आएगा। ठीक, पहले में बराबर आएगा और दूसरे में उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। तो यानी कि यहाँ पे पहले में बराबर आएगा और दूसरे में समानुपाती में आएगा। ठीक, ये हुआ भाई। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है भाई कि निम्नलिखित युग्मों में दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ, ठीक, यानी कि समरूप आकृति वाली हमें बताना है। तो भाई जैसे कि दो वृत्त हैं, क्या, दो वृत्त, ठीक, और एक वृत्त और ले लिया जाए। अब यहाँ पे दोनों वृत्त जो हैं एक जैसे हैं। दोनों वृत्त क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक, कैसे हैं, एक जैसे हैं। क्यों, ये बड़ा वृत्त है और छोटा वृत्त है। ठीक, तो इनकी त्रिज्याएं, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, इसकी त्रिज्या कम है, लेकिन है तो वृत्त। तो ये क्या है भाई, समरूप हैं। ये क्या है, समरूप हैं। एक उदाहरण और देना है इनका कि जो है समरूप हों। तो इनके जो है और उदाहरण है भाई, यहाँ पे अगर इनको देखा जाए, ये जैसे आयत है। ठीक, आयत, और यहीं पे एक और आयत बना दिया जाए इसी तरीके से। ठीक, अब देखो ये भी आयत है, ये भी आयत है कि नहीं, देखने में एक जैसा है ना। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये कैसा है, समरूप है, सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब ये वाला जो आयत है इसी के ऊपर अगर रख दिया जाए है कि नहीं, दूसरा ना दिखे, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, सर्वांगसम है। लेकिन देखने में एक जैसा है, लेकिन ये बड़ा है छोटा है, तो फिर ये क्या है, समरूप है। ठीक, अब यहाँ पे हमें दूसरा जो इसका उदाहरण देना है, जो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो इसका पहला जो है एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। एक अगर लिया जाए, हमने ले लिया, ये क्या है भाई, वर्ग है। ठीक, और दूसरा यहाँ पे हमने ले लिया आयत। तो ये वर्ग है, ये जो है आयत है, तो ये समरूप नहीं है ना, एक मतलब देखने में एक जैसा नहीं है। ठीक, तो यह समरूप नहीं है। अब इसका एक दूसरा उदाहरण इसमें और देखेंगे हम। ठीक, जो समरूप ना हो ये हमें बताना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आयत हमने लिया और यहाँ पे हमने एक और ले लिया वृत्त, एक हमने ले लिया वृत्त। अब भाई ये देखो आयत है, ये जो है वृत्त है, तो ये तो देखने में भाई अलग अलग है ना। तो ये भैया जो है ये समरूप नहीं है, देखने में एक जैसे नहीं है। तो ये हुए इनके उदाहरण। ठीक, क्वेश्चन है तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब भाई देखो यहाँ पे जो इनकी भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। ये जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। देखो 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, ये भुजा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो भुजाएं हैं वो दो गुनी हैं। ठीक, बट तुरंत यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे जो इनके कोण हैं, इनको कोण देखिए आप,
ये 90 अंश का कोण है, ये वाला कोण ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है। इसका मतलब ये जो है वर्ग है, क्योंकि इनकी चारों भुजा बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश है। ठीक, प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो ये क्या है, वर्ग है। और भाई ये क्या है, इनकी भुजाएं बराबर हैं लेकिन इनके जो कोण हैं वो समान नहीं हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे इसमें दिखाया कि ये 90 अंश कोण है, ये 90 अंश कोण है, ये 90 अंश कोण है, यहाँ पे 90 अंश नहीं है ना, तो ये वाला जो आकृति दी है ये वाला ये वर्ग नहीं है और ये क्या है, वर्ग है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि भैया ये समरूप नहीं है। क्या, समरूप